दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 2 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं और इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस वीक में। अगर इस वीक किसी कारणवश मोमेंटम नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक हम लोग को अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होता मिल सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग इस चार्ट को मिस नहीं करना और इनको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और अगर आप नए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स काम करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इस स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये चार्ट हमने वीकली टाइम फ्रेम में लगाया है, तो यहाँ पे देखोगे स्टॉक्स ने यहाँ पे लो लगाया था। अगली बार एक लो ये मिला था, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे डाल दी है। ठीक है। और यहाँ पे आकर अगर आप देखते हो तो ये इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन मिला और फेक ब्रेकडाउन के बाद इसी पॉइंट से देखोगे मोमेंटम पिकअप हुआ और बहुत तगड़ा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक्स ने दिया है। तो ये एक जो एरिया है, ये एरिया हम लोग के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो मैं आप लोग को एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है। इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये भी एक सपोर्ट एरिया पे जब भी ये चीज बनती है ना, तो ये एक बाइंग का संकेत होती है कि यहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हो ये स्टॉक का। और दूसरी चीज अगर हम कंफर्मेशन के लिए आपको एक चीज दिखाएं तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है। तो जब भी इस डोजी कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम में बनी है तो इसका अगर हाई क्रॉस होता है तो यहाँ से मोमेंटम पिकअप होना शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो एक अच्छा आ, आप मोमेंटम पिकअप होने से पहले पकड़ सकते हो चार्ट को देख के। तो ये जो डोजी बनी हुई है, इस डोजी का हाई क्रॉस होते ही हम लोग इसको बाइंग करके चलेंगे। ठीक है। तो इस चार्ट को हमने वीकली टाइम फ्रेम में देख लिया है कि किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम पिकअप होता मिल जाए। तो ये अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार फिर से यहीं से सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर से यहीं सपोर्ट लिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब भी ये हाई क्रॉस होगा, अच्छा मोमेंटम लोग को पिकअप होता मिलेगा। तो इस चार्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है, आज हम लोग 2 ही स्टॉक डिस्कस करेंगे और इस वीक में हम लोग 2 ही स्टॉक्स पे फोकस रखेंगे। दूसरे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है MRPL का। वीकली टाइम फ्रेम में इसको भी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखने जाओगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, एक सपोर्ट एरिया का काम करेगी। पहले क्या हुआ था, स्टॉक्स यहाँ से आया था, यहीं से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, फिर स्टॉक्स ऊपर गया, फिर वहीं से रिजेक्ट होके ऊपर आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन पहले हम लोग के लिए यहाँ पे क्या कर रही थी, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रही थी। और जब भी ये रेजिस्टेंस टूटता है, फिर स्टॉक्स ऊपर जाता है, फिर अगर नीचे आता है तो एक सपोर्ट एरिया का काम करता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का भी काम करता है और फिर ब्रेक होने के बाद फिर जब स्टॉक्स नीचे आता है तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, वो सपोर्ट एरिया का काम करने लगता है। तो इस सपोर्ट एरिया को हमने ट्रेड करने के लिए कई बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है कि अगर ये लाइन हमारी सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके के 2 पैटर्न होते हैं, कि डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न इसको बोलते हैं, ये बन जाए, या तो हम लोग को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से मिल जाए। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, यानी डेली टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है, और या वीकली टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपको ये चीज़ मिलती है सपोर्ट एरिया पे, तो वहाँ से बाइंग आ सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं इस चार्ट को। तो यहाँ पे देखोगे एकदम सपोर्ट एरिया पे बेस में आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इसका ब्रेकआउट देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से मिला है, और उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम नहीं हुआ है, बाकी इसने एक रेंज में मतलब ट्रेड किया है। तो इसका जब भी हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को पिकअप होता मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये न्यूट्रल कैंडल आपको दिख रही होगी। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ अभी, ये देखोगे
ये कैंडल न्यूट्रल कैंडल है और न्यूट्रल कैंडल के अंदर ही 3 कैंडल अभी बनी हुई है, यानी इसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोलते हैं, इनसाइड बार। तो इसका भी जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे भी मोमेंटम पिकअप होता हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस चार्ट को भी हम इस वीक के लिए अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे और ये अच्छे चार्ट हो सकते हैं हम लोग के लिए इस वीक के लिए। तो इन दोनों चार्ट में हम लोग बाइंग करके चलेंगे और ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोग को पिकअप होता दिख सकता है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें और ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर हमारे स्टॉक सिलेक्शन से आपको फ़ायदा होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।